हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में आज का जो वीडियो है वो टॉपिक है हमारे पास गांधी को समझना। और हमारे चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को बच्चों क्लियरली हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या। गांधी को समझना टॉपिक का नाम है और जो क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से आने वाला है 8 मार्क्स का आपका क्लास 12th हिस्ट्री में बोर्ड में इसी टॉपिक से आने की संभावना है। देखिए टॉपिक में क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकता है कि ऐसे उन स्रोतों के बारे में बताइए जिनके जरिए हम महात्मा गांधी के राजनीतिक सफर और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं। तो गिव दो सोर्सेज on the basis of which we can reconstruct the political history of महात्मा गांधी and the national movements history। मतलब कौन से ऐसे स्रोत हमारे पास हैं, कौन से सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी का पॉलिटिकल जर्नी कैसा था, राजनीतिक सफ़र कैसा था और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में कौन से स्रोत जानकारी देते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे नॉन कोऑपरेशन वाले, सिविल डिसोबीडियंस वाले, क्विट इंडिया वाले क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है तो टफ आपको लग सकता है, पर इसको पढ़ के ज़रूर जाना। अब इस टॉपिक पे हमको लिखना क्या है मैं आपको पहले बता दूं। बच्चों टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत सारे हेडिंग्स इसमें बनती हैं। देखिए इस टॉपिक में पहला टॉपिक देखिए 6.1 सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन के अंतर्गत आप किसके बारे में बात करेंगे? महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए भाषणों के बारे में और महात्मा गांधी के समकालीन लोगों द्वारा दिए गए भाषणों के बारे में। सो द स्पीचेस गिवन बाय महात्मा गांधी एंड द स्पीचेस गिवन बाय द कंटेम्पररी लीडर्स ऑफ महात्मा गांधी एट दैट। कंटेम्पररी का मतलब है जिस समय महात्मा गांधी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे थे उसी दौरान, और अन्य भी तो थे। तो उन भाषणों के आधार पर, महात्मा गांधी के भाषणों के आधार पर भी हम गांधी के राजनीतिक जीवन को समझ सकते हैं और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को समझ सकते हैं। ये बिंदु आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, अपने आप ही समझ लेंगे। दूसरा आता है आपके पास निजी लेखन। निजी लेखन के अंदर क्या आपको हेडिंग मिलेगी? निजी लेखन के अंदर आपको मिलेंगे पत्र। पत्र का मतलब होता है लेटर्स। पत्र के साथ आप एक चीज़ जोड़ सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र, यानी कि पर्सनल लेटर्स। तो इसमें हेडिंग क्या बनेगी कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र और महात्मा गांधी को लिखे गए पत्र भी महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन को और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी को बड़ी संख्या में उनके जो अनुयायी थे वो जनता से पत्र मिलते थे। तो उन पत्रों को अगर हम पढ़ें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक सफ़र और राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध किया जा सकता है। ये बात अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। जैसे व्यक्तिगत पत्र हमें निजी विचारों की झलक देते हैं, लेकिन इन पत्रों में लिखने वालों का अपना गुस्सा, पीड़ा, संतोष भी होता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं कई बार उनमें निजी और सार्वजनिक का फर्क टूट जाता है, और कई बार ये पत्र व्यक्तिगत तो होते हैं लेकिन वे जनता के लिए भी होते हैं। अब ऐसे पत्र इसलिए भी लिखे जाते हैं कि एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम पत्रों की बात करें कि महात्मा गांधी के बारे में जानने का पत्र महत्वपूर्ण स्रोत किस प्रकार से हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, मैं आपको बता दूं अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है JL नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से एक जो है कंपाइलेशन यानी कि संकलन प्रकाशित करवाया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी को लिखे गए पत्र, गांधी जी के द्वारा नेहरू जी को लिखे गए पत्र, या फिर जवाहरलाल नेहरू को अन्य कहीं से भी पत्र आए हों उनको प्रकाशित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस नाम से किया गया है। अगर आप स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो हेडिंग बन जाती है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स बाय नेहरू।
ये दूसरा, महात्मा गांधी को जो पत्र मिलते थे, व्यक्तिगत पत्र मिलते थे जनता के द्वारा, उनको महात्मा गांधी अपनी पत्रिका हरिजन में प्रकाशित किया करते थे। तो महात्मा गांधी एक पत्र का प्रकाशन करते थे, एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम था हरिजन, और उस हरिजन नामक पत्रिका में महात्मा गांधी पत्रों का प्रकाशन करते थे जो गांधी जी को जनता के द्वारा मिलते थे। इस प्रकार से पत्र बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन और भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन को समझने का। यहाँ पर एक घटना पत्रों के आईने से, अगर आप इसको खुद पढ़ें बाद में तो इसको आप समझ सकते हैं, ये हमारा बिंदु नहीं, आप खुद पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम इस सोर्सेज को छोड़ दें जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे, छवि गणना को नोट नहीं करेंगे। काम की चीज़ क्या है? आत्मकथाएं, इसको हम सर्किल कर लेंगे। तो कम से कम ये जो आत्मकथाएं हैं, आत्मकथाएं भी महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हमारे सामने हैं। महात्मा गांधी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो उन्होंने लिखा है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो है अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी भाषा में है। तो उस सत्य के साथ मेरे प्रयोग को पढ़ेंगे तो गांधी जी के राजनीतिक जीवन को जाना जा सकता है। कम से कम असहयोग आंदोलन तक जो घटनाएं हैं वो जानी जा सकती हैं। साथ ही साथ उसके बाद जो है अन्य आत्मकथाएं अगर किसी महापुरुष की मिलेंगी तो उन पे जानकारी होगी और उसको पढ़ के हम महात्मा गांधी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आत्मकथाएं भी किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं, और लिखने वाला अगर उसमें ईमानदारी से लिखता है तो वो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हो जाती हैं। महात्मा गांधी के बारे में यह वो सटीक तरीका है कि उनकी आत्मकथा को उनके आज़ादी के आंदोलन में भूमिका को लेकर पढ़ा जाना चाहिए। तो आत्मकथा भी हो गया, जीवनी भी हो सकता था इसमें, जैसे कि कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, जीवनी, संस्मरण, जैसे कि लुई फिशर जो अमेरिका के एक पत्रकार थे और उन्होंने जो है महात्मा गांधी के साथ समय बिताया और उनकी जीवनी लिखी थी, तो उससे भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब बात आती है पुलिस की नज़र से। पुलिस की नज़र से में हमको 2-3 बिंदु यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिन बिंदुओं को आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ। पुलिस क्या करती थी? अपनी जो पाक्षिक रिपोर्टें, पाक्षिक रिपोर्ट का हिंदी इंग्लिश में लिखा गया होगा फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स। फिर आपके पास आता है गोपनीय रिपोर्टें। गोपनीय रिपोर्ट की जो खुफिया तरीके से उस समय आज़ादी के आंदोलन के दौरान अपने उच्च अधिकारियों को भेजा थी। पत्र हो गए जो कि अंग्रेज अधिकारियों के पत्र होंगे, अंग्रेज अधिकारियों के जो पत्र होंगे, और इसी तरह से विभिन्न प्रकार के नोट भी हो सकते हैं, बिंदु भी हो सकते हैं। पाक्षिक रिपोर्टें जो कि समय समय पर हर 15 दिन में पाक्षिक रिपोर्टें जो है अधिकारियों के द्वारा भेजी जाती थी अपनी सरकार को, जनता के और गांधी जी के बारे में, वो भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के बारे में जानने का। गोपनीय रिपोर्टें, पुलिस विभाग हमेशा महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन की घटनाओं पर नज़र बनाए रखता था। और जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से जब महात्मा गांधी नमक यात्रा पर निकले हुए थे साबरमती से दांडी की तरफ, तो उस दौरान उनके इस बड़े जो मार्ग पर थे जो है लगातार जो है पुलिस के खुफिया विभाग CID नज़र रखा हुआ था। तो ये लगातार ये खुफिया विभाग अपनी गोपनीय रिपोर्टें जो था, गोपनीय रिपोर्टें जो था खुफिया विभाग जो है गृह विभाग को भेजा करता था। तो आज गृह विभाग को ये भेजी गई रिपोर्टें हमारे सामने दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हैं, जो गांधी जी के राजनीतिक जीवन के बारे में और साथ ही साथ जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। साथ ही साथ बहुत सारे पत्र, देखिए बहुत सारे अधिकारी आपस में भी पत्र लिखते हैं। मान लीजिए वायसराय को कोई पत्र लिखा गया है, तो उन पत्रों के माध्यम से जो ब्रिटिश अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा एक दूसरे को लिखे गए और जिनमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में उल्लेख किया गया हो या फिर गांधी जी के बारे में उल्लेख किया गया हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हमारे सामने हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत देश के बारे में, तो अन्य बिंदुओं में बहुत सारे आपको, अगर ये चित्र देख लीजिए, सबसे पहले आपको इमेज देख पाएंगे, ये चित्र देखिए, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में चित्र भी उपलब्ध हैं भारत की आज़ादी के आंदोलन के बारे में। तो एक छाया चित्र जिसको इमेजेस हम बोलेंगे, तो इमेजेस यानी कि चित्र भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन और महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के को पुनर्निर्माण के चित्र, फोटोग्राफ जो है उस समय की आप देख सकते हैं। पुलिस वाले खड़े हैं, जनता का भीड़ है, तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी मिल रही है, या भी राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख स्रोत है। अन्य की बात करें, पत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पत्र आप पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, आप पहले तो सबसे पहली बात है समाचार पत्र। देखिए ब्रिटिश भारत में भी समाचार पत्रों का, अखबारों का प्रकाशन होता था।
ये विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपते थे और इसमें से जो अखबार हैं वो हिंदी या विभिन्न भारतीय भाषाओं में तो छपते ही थे, साथ ही अंग्रेजी भाषा में भी छपते थे। ठीक है, मुख्य रूप से अखबारों को हम विदेशी अखबारों और स्वदेशी अखबारों में भी बांट सकते हैं, विदेशी अखबार और स्वदेशी अखबार में भी बांट सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, ये अखबार हमेशा देश की गतिविधियों, नेताओं की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखते थे। तो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, अखबार खबरें छापते थे और अखबार इस बात का संकेत देते थे कि आम भारतीय उनके बारे में, गांधी जी के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि जो अखबार छपते थे, अखबार छापने वाले का, उसके मालिक का, संपादक का अपना एक पूर्वाग्रह, अपना एक नज़रिया होता था किसी बिंदु पर, यह भी ध्यान रखना चाहिए जानकारी पढ़ने से पहले। तो खैर, अगर हम विदेशी अखबारों की बात करेंगे तो विदेशी अखबार जो इंग्लैंड से, लंदन से छपेंगे आमतौर पर, वह जो अंग्रेजी भाषा में और जिसके जो संपादक वगैरह ब्रिटेन के होंगे, तो उनका नज़रिया ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति झुका होगा। जो भारत में अखबार छपेंगे स्वदेशी लोगों के द्वारा छापे जा रहे होंगे विभिन्न देशी भाषाओं में, उनका जो समाचार पत्र होगा भारतीय हित को देखते हुए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम प्रमुख समाचार पत्रों की बात करेंगे अगर विदेशी समाचार पत्रों में, तो गार्डियन हो गया। गार्डियन जो है एक ब्रिटेन का समाचार पत्र था जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान ब्रिटेन में छपा करता था। तो इस प्रकार से यह भी एक समाचार पत्र है। अगर आप विदेशों से बात करेंगे और अन्य पत्र जो भारतीयों के द्वारा प्रकाशित किए गए, तो उन पत्रों में आपके पास गदर एक पत्र था जिसका प्रकाशन लाला हरदयाल जो है कनाडा में करते थे। हरदयाल ने कनाडा में गदर एक पत्र निकाला था। इसके अलावा वंदे मातरम नाम का पत्र मैडम भीकाजी कामा ने लंदन से निकाला था। अगर आप अन्य की बात करेंगे तो और बहुत सारे पत्र भी इसी प्रकार से निकाले गए। और अगर हम अखबारों की बात करेंगे तो समाचार पत्रों की बात करेंगे तो भारत के जो समाचार पत्र थे उनमें प्रमुख रूप से अगर आप बात करें द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा रहा था। द हिंदू जो आज भी प्रकाशित होता है अंग्रेजी का समाचार पत्र था। इसके अलावा केसरी समाचार पत्र, केसरी न्यूज़पेपर जो कि जो बाल गंगाधर तिलक जो है इसको प्रकाशित कराते थे। अन्य समाचार पत्रों की बात करें, इंडियन मिरर हो गया, हिंदुस्तान आज भी आता है भारत देश के अंदर, तो हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान आता है। हिंदुस्तान के अलावा नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर है, नेशनल हेराल्ड नाम का समाचार पत्र है। तो इस तरह से विभिन्न पत्र उस समय छपते थे और जिससे हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम पत्रिका की बात करें तो टाइम पत्रिका जो एक विदेशी पत्रिका थी, टाइम पत्रिका जो अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका थी और आज भी है, इसने नमक आंदोलन में जो कि दांडी मार्च था उसको कवर किया था और गांधी जी को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा था, टिप्पणी भी की थी। तो टाइम पत्रिका भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, पत्रिका है जो गांधी जी के राजनीतिक जीवन को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार से कुल मिला के इतने बड़े वीडियो को बनाने के बाद मैं सारे बिंदुओं को अगर एक सूत्र में लिखना चाहूँ कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भाषण। महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए भाषण और महात्मा गांधी के समकालीन लोगों द्वारा दिए गए भाषण गांधी के जीवन को और उनके राजनीतिक जीवन को और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरी बात आती पत्र। पत्र जो गांधी को लिखे गए, जो गांधी जी के द्वारा लिखे गए और गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा आपस में लिखे गए, वो पत्र बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं हम अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है नाम से एक संकलन जो है प्रकाशित करवाया। किसने प्रकाशित करवाया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उनको भेजे गए, यानी नेहरू जी को भेजे गए, गांधी जी को भेजे गए पत्रों का प्रकाशन करवाया और उस प्रकाशन का नाम रखा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये भी एक महत्वपूर्ण तीसरे नंबर की हेडिंग आपके सामने है, ये भी क्या था। इसके अलावा महात्मा गांधी खुद जो है अपने को मिले हुए पत्रों का प्रकाशन जो है हरिजन नामक पत्रिका में महात्मा गांधी लगातार जो है अपने अखबार में, गांधी जी जो उनका अखबार का नाम था हरिजन, उसमें लगातार पत्र प्रकाशित करते थे जो उनको जनता से मिले होते थे। अन्य बिंदुओं की बात करेंगे तो आत्मकथाएं भी महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। क्या होती हैं? आत्मकथाएं भी जो है बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं राजनीतिक जीवन को जानने का। अगर हम गांधी जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हो, चाहे नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे रिपोर्ट्स ऑफ पुलिस। रिपोर्ट्स ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस की रिपोर्टें, पुलिस की रिपोर्टों की बात करेंगे तो ये भी हमें आज़ादी के आंदोलन और गांधी जी के बारे में जानने की जानकारियां देते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से पुलिस की रिपोर्टों के अंदर लिखेंगे एक तो गोपनीय रिपोर्टें,
पाक्षिक रिपोर्टें लिखेंगे। पाक्षिक रिपोर्टें आती थी। पाक्षिक रिपोर्ट कौन सी होती है? जो हर 15 दिन में रिपोर्टें भेजी जाती थी। गोपनीय रिपोर्टें पुलिस विभाग वाले अपने खुफिया विभाग जो होता था, गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजता था। जैसे भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे, उन तक गोपनीय रिपोर्टें सीबीआई सीआईडी की पहुंचती होंगी। इसी प्रकार से समाचार पत्रों की बात करें अगर, तो समाचार पत्र भी थे। समाचार पत्रों में आप बात कर सकते हैं विदेशी समाचार पत्र जो विदेशी धरती पर छपते थे, जिनमें मुख्य रूप से आप बात कर सकते हैं लंदन से छपने वाले, अमेरिका से छपने वाले और किसी भी अन्य देश में छपने वाले अखबार जो कि हैं। इसके अलावा भारतीय भाषाओं में छपने वाले, जिसमें अगर हम कह सकते हैं भारत में द हिंदू छपता था, अंग्रेजी में हिंदुस्तान छपता था, हिंदी में केसरी छपता था, मराठी भाषा में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बहुत सारे अन्य पत्रों की, तो हेराल्ड छपता था। हेराल्ड यानी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र छपता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं। बात करेंगे चित्रों की, तो फोटोग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है महात्मा गांधी को जानने का और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जानने का। ये बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करें। कोई क्वारीज होती है मुझे पूछें। वीडियो की लिमिटेशन को देखते हुए बहुत जल्दी में समझाया गया है। टॉपिक बहुत बड़ा है। किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।